क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी कॉन्टिजेंसी टेबल है और इसका ऑर्डर क्या है? कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 3 into 3। 3 into 3। 3/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3/3 था। क्वेश्चन नंबर 7 में बताएं कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2। शाबाश, गुड। अब अगर मैं आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप मुझे क्या बताएंगे? कॉन्टिजेंसी टेबल की फॉर्म में हो डाटा तो नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स -1 -1। क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? सही लिखा है 2 सर। तो आ जाएगा। यस सर। तो बेटा शॉर्ट सा क्वेश्चन ये भी आपसे किया जा सकता है कि आप जल्दी से डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दें। अच्छा यहाँ पे बताएं क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 5 into 5। 5 into 2, सॉरी। 5 into 2। तो इनका बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगा? 5 -1 2 -1 तो into आंसर 2 minus 4। 4 सर। ओके हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे बताएं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 3 -1 सर 4 आ जाएगा। ओके यस सर। यस। शाबाश। अब इसके लिए भी 4 ही होगा। इसके लिए बताएं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर 1 होगा। 1 हो जाएगा। शाबाश। तो 2 into 2 कॉन्टिजेंसी टेबल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 1 सर। 1 होता है। शाबाश, बहुत आला, जबरदस्त भाई। अब यहाँ पर तो आपने देखा कॉन्टिजेंसी टेबल की फॉर्म में डाटा था तो आपने उसका ऑर्डर भी बता दिया कि ये कॉन्टिजेंसी टेबल इस ऑर्डर में है और दूसरा उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्या कॉन्टिजेंसी टेबल है या सिंपल सा डाटा उठा के दिया है? हैं? सर ये डेटा सिंपल सा डाटा उठा के दिया है। ये तो सर। ऐसे यार इंफॉर्मेशन तो आप उसने बतानी थी ना कि ब्रांड ABCD हैं आपके पास और इतने इतने नंबर ऑफ पर्सन हैं। तो भाई इसमें कहीं पे कोई एट्रीब्यूट वगैरह की तो बात नहीं कर रहा ना। नो सर। तो भाई इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करेंगे? n-1 से। यहाँ पर C-1 इंटू R-1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा n-1। तो टोटल कितनी है सैंपल साइज? अच्छा बहुत ज़्यादा ओके सर। बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो सर डिग्री ऑफ 4 फ्रीडम -3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बन जाएगा? 3। अच्छा यहाँ पे बताएं डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई इनको टेबल्स वगैरह नहीं कहा जाता, पता चले सर 1 into 5 इसका ऑर्डर हो गए हैं तो 1 रो 1 कॉलम वाले तो सर टेबल 4। नहीं कहेंगे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सर जाएगा? 4 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी, किसी स्टूडेंट को कोई मसला, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया है सबको? यस सर। और फार्मूला भी क्लियर हो गया है सबको? यस सर। तो अब आपको मसला कहाँ पे है? क्वेश्चन के कहीं सॉल्व पर नहीं। करने में है? फार्मूला क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ कि यार चलें अब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कर लें फिर क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। अच्छा पहले ना ये वाले करते हैं इजी से। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3। बेटा एक्चुअल वैल्यूज क्वेश्चन पहले पढ़ लें, पहले क्वेश्चन पढ़ें आप लोग।
पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है ना कि हमने पढ़ सर लिया। पढ़ लिया। अच्छा, इसके अंदर ना आपने भाई कोई हाइपोथेसिस वगैरह नहीं बनाने, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बस पता चल चुका है तो बहुत है, अगर उसने खुद बता दिया तो। अब देखिए, हमारा जो फोकस होता है ना, वो होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ के ऊपर, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं हमारे पास? 192, 342, 344, 44 44, एंड 22। और इसका सम ओके हो गया। यस सर 600। बेटा यहाँ लिखा हुआ भी था, यस सर। और वैसे भी हम करो तो 600 आ गया है। अच्छा जी, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे दी, अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करनी है। यस सर। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या आपसे कहता है? कहता है अ मार्केट रिसर्चर बिलीव दैट इन अ सर्टेन पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स प्रेफरिंग ब्रांड ए बी सी डी ऑफ टूथपेस्ट और दिस। अब ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई ब्रांड ए को प्रेफर करने वाले 30%, 0.3 से मुराद है 30%, ब्रांड बी को प्रेफर करने वाले 0.6, ब्रांड सी को प्रेफर करने वाले 0.08 एंड डी को प्रेफर करने वाले 0.02। लेकिन जब एक सैंपल हमने लिया 600% का और उनसे पूछा आप कौन से टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आप किस ब्रांड को प्रेफर करेंगे, तो उनमें से 192 ने कहा कि हम ब्रांड ए को प्रेफर करेंगे, 342 ने कहा ब्रांड बी को प्रेफर करेंगे, 44 ने कहा ब्रांड सी को, 22 ने कहा ब्रांड डी को। तो हम लोग ये देखें, ये प्रोपोर्शन गिवन है, तो अगर सैंपल साइज 600 है तो 600 के ऊपर प्रोपोर्शन अप्लाई करें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी कि अब उस यस मार्केट रिसर्चर के मुताबिक 30% ने ब्रांड ए प्रेफर करना था। यस नो, यस तो 600 का 30% कितना बनता है? चलो 180। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार तुम लोग फाइंड कर लेते हो यार, हैं, बड़ी बात है। तो उसके मुताबिक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर 600 का सैंपल ले रहे हो तो 180 इस ब्रांड ए को प्रेफर करेंगे, लेकिन कितने लोगों ने प्रेफर किया? 192। तो पुणे। एक्चुअल और एस्टिमेटेड में डिफरेंस आ गया। यस सर। अब ब्रांड बी के लिए जरा देखो, 600 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.6। शाबाश। अब नेक्स्ट सी के लिए बताओ, ये 360 हो जाता है। सी के लिए बताओ, और 48। डी के लिए? 12। तो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करने के लिए वो आपको हिंट दे देगा, कोई ना कोई प्रोपोर्शंस या किसी किस्म की कोई परसेंटेजेस आपको बता देगा। तो आपने टोटल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है उन प्रोपोर्शंस के साथ। तो आपके पास हमेशा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यूज का सम इक्वल रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, सम ऑफ एक्चुअल वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ। एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो बेटा चैप्टर 13 में भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सम ऑफ एक्चुअल वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज। कि अगर y ऑन x रिग्रेशन लाइन हो, y को एस्टिमेट करना हो, और x ऑन y के लिए हमने पढ़ा था समीशन x इज इक्वल टू समीशन x कैप।
Yes, sir. याद है? Yes, sir. की भी है तो पता चल गया, पता जी चल सर, गया ओके. ना? तो बेटा हमेशा एक्चुअल वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज का सम इक्वल होता है, चाहे काई स्क्वायर टेस्टिंग हो चाहे रिग्रेशन हो। ओके, ओके सर. चलें शाबाश। तो ओके. ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यूज का सम हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि बेटा इसी 600 के ऊपर तो प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम भी 600 ही होगा। अच्छा, ऑब्जर्व दे दी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने फाइंड कर ली, किसी को कोई मसला? नो नो सर. सर. अब फार्मूला अप्लाई कर दो ना यार। अच्छा, अब 3-4 अलग अलग कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब फार्मूला क्या था? ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, ऐसे ही था ना? यस सब तो सर. नीचे हो जाएगा ना? यस सर. तो बेटा आप कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन ऑन करो, ब्रैकेट लगाओ और उसमें लिख दो 192 माइनस 180, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आओ 180 कर दो, तो देखो आपको वैल्यू मिल गई कॉस स्क्वायर की इसके लिए। यस. तो बताओ 0.8. 0.8। यस सर, बस. Yes, sir. चलो शाबाश, जल्दी से सेकंड वैल्यू के लिए फाइंड करें इसी तरह। अब बार बार ये फार्मूला नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, अब बस वैल्यूज लिखते जाएंगे हम लोग। जल्दी से बताएं सेकंड वैल्यू। जीरो पॉइंट 9. शाबाश, नेक्स्ट बताओ 0.33। यस सर, 0. हाँ जी, और नेक्स्ट आ जाएगी 7.33। 8.33. 0.3. 1296, ठीक है 8.33। चलो सम कर दो अब इसका। टेन पॉइंट थ्री सिक्स. 10.66 थ्री 36। अब ये आ गई आपके पास बेटा काई स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन ये काई स्क्वायर तो आपने कैलकुलेट किया है ना, मतलब फार्मूला वगैरह लगाया, प्लस माइनस किया और इस तरह। यस सर. एडिशंस के बाद आई है ना ये काई स्क्वायर की वैल्यू। यस सर. तो बेटा इसे कहा जाता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। कितना आ गया है? 10.36. तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपसे सिर्फ इतना कह दे कि भाई काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू बता दो, तो आपने उसे बता दी 10.36। अभी आप दसियाँ तक नहीं पहुँचे। अब आपने आना है कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो पॉजिटिवली ये डायग्राम बनाई ये। अब देखें रिस्क लेवल कितना, 0.01. 0.01. 0.01। शाबाश, वन टेल टेस्टिंग होती है। और इसके लिए काई स्क्वायर के लिए बेटा अलग से टेबल मौजूद है, ये रहा। अब देखें काई स्क्वायर, अब इन्होंने भी सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो देखें वन टेल है बेटा, जब यस वन सर. टेल है तो ये रिस्क लेवल वन टेल का ही लिखा हुआ है। यस सर. ओके, ओके सर. आपके पास रिस्क लेवल क्या था? 0.01. 0.01, ये रहा 0.01। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा था?
3 नहीं था, ऊपर पहले फाइंड किया था हमने, 4 वैल्यूज हैं टोटल, तो डिग्री Yes, ऑफ sir. फ्रीडम 3 हो गए हैं ना। अल्फा की वैल्यू 0.01, तो जाके देखें क्या वैल्यू बनती है। 11.345. 11.3, अब ये 11.345 यहाँ पे आ जाएगा, 11.345, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड पर है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये वाला आपका था रिजेक्शन रीजन। अब क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे? Okay. Okay, sir. बेटा एक्सेप्ट नहीं हो रहा एच नॉट, एक्सेप्टेंस Yes, sir. Accepted. Yes, एच sir. नॉट, एच नॉट एक्सेप्टेड। और एच नॉट हमारे पास क्या होता था, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ऐसे ही था ना, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। Yes, sir. तो भाई Yes, sir. रिसर्चर का बिलीफ भी ठीक हो गई है कि इसके दरमियान भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? Yes, sir. Okay. तो ये क्वेश्चन नंबर 2। 10.3, ये देखें, ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड 10.3 आया था, काई स्क्वायर टैबुलेटेड 11.344, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो रिसर्चर बिलीव कैन नॉट बी रिजेक्टेड। उसने यही पूछा हुआ था कि क्या रिसर्चर के बिलीव को रिजेक्ट कर दें, तो हम कहेंगे नहीं भाई, रिजेक्ट नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है। क्लियर? Yes, sir. बेटा आप खुद बताओ, काई स्क्वायर कोई मुश्किल चीज़ है? अब सिर्फ मैंने आपको एक दो क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करवानी है, और ये है हमारे पास काई स्क्वायर है। Sir, सब सेम यही कॉन्सेप्ट है. बस तमाम में यही कुछ करना है, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का मेथड चेंज करूंगा। वो मैंने आपसे कहा था ना कि 3 मेथड्स हैं बस, इसके अलावा बाकी Okay, sir. सारा मेथड बिल्कुल सेम है। Okay, ओके। sir. अच्छा, क्या Okay, यहाँ sir. पे काई स्क्वायर में हमें बैठे बैठे ख्याल आ गया कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप तो मुझे पता है आंसर कर ही देंगे, कि अगर आपसे एम थ्योरी में क्वेश्चन पूछ ले कि इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर tabulated then the conclusion is, तो आप उसे क्या कहोगे? या लेस देन इक्वल टू भी अगर आ जाए तो आप उसे क्या कहोगे? Accepted. शाबाश। Accepted. तो हमेशा याद रखना है कि एक्सेप्टेंस उस वक्त होगी जब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टैबुलेटेड से Equal or less. लेस देन इक्वल टू हो। शाबाश। तो बेटा लेस देन इक्वल टू होगा तो इस रीजन में आएगा ना, एक्सेप्टेंस रीजन में। क्लियर? Yes, sir. Okay. तो अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड हो जाए तो फिर Rejected. रिजेक्टेड। शाबाश। बता देंगे ना, तो ये कंफर्म बात है Sir. आपके लिए। ओके बच्चों, Okay, sir. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। बड़ा ही इजी सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं 14, 18, 32, 20 एंड अगर टोटल गिवन ना हो तो बेटा टोटल फिर खुद से फाइंड कर लिया जाता है, शर्माने की ज़रूरत नहीं होती, और ये ज़रूर फाइंड करना पड़ता है। हो गया 100? Okay, sir. Yeah, Yes, 100. sir.
अब बताएं इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको कोई प्रोपोर्शन दिया गया है? नो सर। ऊपर उसने बताया था 30%, 60% और 8%, 2%। क्या यहाँ पर ऐसी कोई बात की है? तो नो नो सर। सर। फर्स्ट मेथड तो अप्लाई नहीं हो सकता ना, तो इसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? The यस। grades in statistic courses were as follows. Thus, the hypothesis distribution of grades is बेटा जब मैं रुक जाऊं ना, इसका ये मतलब है कि आप सुकून से बैठ जाओ, है ना? No, सॉरी R सर। is uniform at alpha. हाँ, तो इसका ये मतलब है जहां पे मैं रुका हूं ना, उससे अगला वर्ड तुम पढ़ो। ओके सर। हाँ, हालांकि मैंने उसको सर्कल भी किया है कि तुम लोग अभी बोलने वाले हो, तुमने मुझसे ज्यादा चुप ले ली कि चल यार ठीक है, 1-2 मिनट तो गुजरते हैं सुकून से। The distribution of grades is uniform as alpha is यूनिफॉर्म। equal to Uniform बस as बस alpha is बस 0.05. equal एक to. वर्ड आगे पढ़ना होता है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। या पढ़ते नहीं हो या ओके फिर सर। पूरे स्टोरी सुना दी करो। अच्छा बेटा, यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि तमाम ग्रेड्स के आने के इक्वल इक्वल चांसेस हैं, इक्वलिटी। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर उसने कह दिया है कि जो हमारी एस्टिमेशन थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी जजमेंट थी, वो ये थी कि 100 स्टूडेंट्स हैं तो इक्वल इक्वल ग्रेड्स में आ जाएंगे। तो आपने फिर टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। 100 डिवाइडेड बाय कितनी है नंबर ऑफ वैल्यूज? 5. 5। तो 5। यूनिफॉर्म लेकर आए तो फिर ए ग्रेड के लिए भी 20, बी के लिए भी, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए, और टोटल सम 100. तो ये 100। यूनिफॉर्म हो नहीं गया। 100. यस सर। Yes, तो बेटा sir. अगर ऐसी बात आ जाए तो आपने वहां पर एस्टिमेटेड वैल्यू को इक्वल इक्वल रखना है। और इक्वल कैसे आना है कि टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। Value space. क्लियर? ओके सर। अब आगे भी Yes, तो ये sir. क्वेश्चन मुझे करना चाहिए ना, नो सर, कर लेते है? जरा काई स्क्वायर सर, कर लेते। कैलकुलेटेड फाइंड करके तो जल्दी करो। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। तो बेटा इसके लिए बस आपने एक ही कॉलम बनाया, ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। तो जल्दी से बताएं इसके लिए आपने क्या वैल्यू लिखी? 36/20 इज इक्वल टू 1.8। 1 पॉइंट। यस सर, 0.2। हाँ जी, तो 0.2 शाबाश। और 1/4/20 इज 7.2। इक्वल टू 7.2। 7.2 शाबाश। 0। 0। अच्छा, यस सर, 0.8। 8। यस सर, 0.8। सम बता दें। 10। 10। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद रिजेक्शन रीजन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखें, अब ये ना बनाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपने सिर्फ देखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। टेबल में गए 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, तो वैल्यू आपके पास आ गई 9.488, राइट? यस सर। तो 9.488 क्या कहेंगे? एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट इज रिजेक्टेड। ओके। यस सर। अच्छा, एच नॉट रिजेक्ट करना मतलब आप कह रही हो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एच ए को आपने एक्सेप्ट किया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था? देयर इज डिफरेंस। तो इसका मतलब बेटा
कि ये जो ग्रेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म नहीं है। Yes, sir. तो Not ये आपका uniform. कंक्लूजन हो गई है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, 10 calculated 9.4877 tabulated H naught is rejected distribution of grades is। Not uniform. ये बेटा वो साथ में ना मैंने वो कंक्लूजन भी लिखा हुआ है कि आपसे कुछ भी पूछ ले तो मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा ना हो कि फिर वहां पे परेशान बैठा हो मेरा स्टूडेंट। Okay. तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. काई स्क्वायर बाकी सबसे ज्यादा इजी नहीं है हैं? Yes, sir. शायद फिर नहीं होगा, Yes, sir. मुझे तो बड़ा इजी लगता है। सर वो क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं इसमें। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हिल गए हैं यस सर, इसी के बीच में हैं? सर प्रीवियस कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ। अच्छा, अब आते हैं थर्ड मेथड में। और थर्ड मेथड क्या है हमारे पास? अगर डाटा टेबुलेशन की फॉर्म में हो, टेबल्स की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर हम लोग थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। और इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए आपका समझदार होना ज़रूरी है। ऐसे ही है ना? वो ऐसे ही है। यस सर। तो ऑब्जर्व वैल्यूज कौन Yes, कौन sir. सी हैं वो तो पहले आप लिख लेना अपने पास, कौन कौन सी हैं? 30, 45, 75, हाँ, बस हो गई फिर। 75, 30, 45। 75, 30, 45. तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम अब 5 ना बता देना कि सर 6 वैल्यूज हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। टैबुलेशन की फॉर्म में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। क्या होगा? 2। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। सीखें, अब इधर सुन लें बेटा, ये टैबुलेशन की फॉर्म में डाटा है तो टैबुलेशन के बगैर टोटल के कंप्लीट हो सकती है? नो सर। तो टोटल उसे करके देना चाहिए था, क्योंकि आप तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। सर कर लेते हैं। कर लेते हैं। 150। हाँ जी, शाबाश। और 120, yes, sir. 1। सही लिख रहा हूँ? यस सर। अब Yes, आप sir. कैलकुलेटर से करने वाले, हम बेचारे जुबानी शुरू हो जाते हैं। सर आपकी क्या बात है। और ठीक किया टोटल? यस सर। अच्छा, अब सुने बेटा, गौर से सुनिएगा। आपने ना हर एक्चुअल वैल्यू के लिए उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा कि आपके पास एक वैल्यू है 30, और 30 भी ये वाला, भाई इस 30 की अभी मैं बात नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। पहला 30, इसकी अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा इसकी रो का टोटल, इसकी रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉलम का टोटल। किस तरह से आ जाएगा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 105 एंड डिवाइडेड बाय होल टोटल 300। ये फर्स्ट 30 के लिए उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है। फाइंड करें कितनी आ रही है आपके पास? 52.5 तो नहीं आ गई? हाँ जी। यस सर Yes, सेम sir. है। अब बात 52.5. होती है कि आप लोग कैलकुलेटर से करने वाले, हम बेचारे एम ही कर लेते हैं बैठे बैठे। अच्छा, आप खुद कैलकुलेट करो. अब ये 30 के लिए था, तो 30 के बाद अब कौन सी वैल्यू है दूसरी? 45। तो 45 के लिए 45 की रो का टोटल,
150 multiplied by 75 divided by 300, 300. तो कहीं 37.5 तो नहीं आ गया? तो बता दो। Yes. नहीं आया? मुझे लगता है अब तुमने कैलकुलेटर छोड़ दिया और अब तुम कंप्यूटर पे सॉल्व करने बैठ गए हो कि हैवी सी कैलकुलेशन है, अब कंप्यूटर से करें, है ना बेटा? क्या नहीं आया इसका आंसर? 150 मल्टीप्लाइड बाय 75 ओवर 300। Yes sir, अब आ गया. हेलो 7.5. Yes sir. यार बोल लो अल्लाह के बंदो। सर जी यही आ रहा है, मिस्टेक हो गई यार थी. दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 300 से डिवाइड करने में तुमने 1 साल लगा दिया पूरा, और फिर तुम लोगों ने कहना है कि 70 क्वेश्चन सर जी 3 घंटे में पूरे नहीं हुए। आई कैप वालों का बहुत बड़ा कसूर है ये। हद तो गई है यार कसम से, मतलब एक कैलकुलेटर नहीं चल रहा तुम लोगों से। 75 के लिए क्या करेंगे? 75 multiplied by 150 शाबाश, divided by बहुत 300. आला। 75 मल्टीप्लाइड बाय 120। 150 60 multiplied by answer. 120 हाँ, divided और by डिवाइडेड 300. बाय 300, तो आंसर आ जाता है 60 सर. 60। 60. कहीं से देख के बताया है ना, कैलकुलेटर से तो नहीं नो सॉल्व करना है। नो सर, सोल्व करके बताया, पहले सोल्व कर लिया था. अब आती है इस 75 पर, तो ये नहीं कि भाई इस 75 का 60 है तो इस 75 का भी 60 होगा। तो इसके लिए भाई इसका रूल को नहीं छोड़ना आपने। इसकी रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय 300, तो 52.5। ओके। Yes sir. अब देखिए पहले Okay sir. 75 के लिए जो एक्सपेक्टेशन थी 60 की, दूसरे के लिए 52.5। इसी तरह ये 30 आया, तो इस 30 का आंसर आ जाएगा 37.5। फिर ये 45 आया, इस 45 का आंसर आ जाएगा 60। तो अब 60 ये सर. जो टोटल इसका हमने फाइंड किया था ना 300, तो इसका टोटल भी एग्जैक्ट 300 ही होगा। यस सर. ओके। यस सर. बात भी Yes यकीन sir. करनी, क्योंकि अगर आप लोग फाइंड करने बैठ गए तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन और लग जाने हैं फिर हमें। नहीं सर, 300 ही है. तो आगे क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल सेम है जैसे पहले कर रहे थे, तो जरा जल्दी से कंप्लीट Okay. करो अभी से। 3-4 दिन में हो जाएगा ये कंप्लीट? नहीं सर, अभी हो जाएगा. अच्छा, मतलब 3-4 दिन में भी नहीं होगा? हो जाएगा सर. चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे भी लिखवाते जाना वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? अब भाई तुम लिखवाओगे तो मैं लिखूंगा, मेरी भी बस हो गई है। अब बच्चे सोचते होंगे चल फिर सर अब आप भी लिख कर दिखा रहे हैं। 9.64. यार ये बता रही हो या पूछ रही हो? सर जी बताने का अंदाज है. अच्छा, तो बदल दो अंदाज। 9.64। नेक्स्ट बताओ। 1.5. हैं? 1.5?